नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 11th भौतिक विज्ञान चैप्टर 4 समतल के गति प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से बताइए कि कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश। आयतन, द्रव्यमान, चाल, त्वरण, घनत्व, मोल संख्या, वेग, कोणीय आवृत्ति, विस्थापन, कोणीय वेग। उत्तर: सदिश राशियां त्वरण, वेग, विस्थापन तथा कोणीय वेग। अदिश राशियां आयतन, द्रव्यमान, चाल, घनत्व, मोल संख्या तथा कोणीय आवृत्ति। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित सूची में से दो अदिश राशियों को छांटिए। बल, कोणीय संवेग, कार्यधारा, रेखीय संवेग, विद्युत क्षेत्र, औसत वेग, चुंबकीय आघूर्ण, सापेक्षिक वेग। उत्तर: दो अदिश राशियां कार्य तथा धारा हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित सूची में से एकमात्र सदिश राशि को छांटिए। ताप, दाब, आवेग, समय, शक्ति, पूरी पथ, लंबाई, ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव, घर्षण गुणांक, आवेश। उत्तर: दी गई राशियों में एक समान सदिश राशि आवेग है। प्रश्न नंबर 4, कारण सहित बताइए कि अदिश तथा सदिश राशियों के साथ क्या निम्नलिखित बीजगणितीय संक्रियाएं अर्थपूर्ण हैं। ए, दो अदिशों को जोड़ना। बी, एक ही विमाओं के एक सदिश व एक अदिश को जोड़ना। सी, एक सदिश को एक अदिश से गुणा करना। डी, दो अदिशों का गुणन। ई, दो सदिशों को जोड़ना। एफ, एक सदिश के घटक को उसी सदिश से जोड़ना। उत्तर: ए, नहीं, दो अदिश को जोड़ना केवल तभी अर्थपूर्ण हो सकता है जबकि दोनों एक ही भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हों। बी, नहीं, सदिश को केवल सदिश के साथ तथा अदिश को केवल अदिश के साथ ही जोड़ा जा सकता है। सी, अर्थपूर्ण है, यह सदिश को एक अदिश से गुणा करने पर एक नया सदिश प्राप्त होता है जिसका परिणाम सदिश व अदिश के परिमाण के गुणन के बराबर होता है तथा दिशा अपरिवर्तित रहती है। डी, अर्थपूर्ण है, दो अदिशों के गुणन से प्राप्त नए अदिश का परिमाण दिए गए अदिशों के परिमाण के गुणन के बराबर होता है। ई, नहीं, केवल तभी अर्थपूर्ण होगा जबकि दोनों एक ही भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हों। यह चूंकि किसी सदिश का घटक एक सदिश होता है जो मूल सदिश के समान भौतिक राशि को निरूपित करता है, जैसे बल का घटक भी एक बल ही होता है, अतः दोनों को जोड़ना अर्थपूर्ण है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कारण सहित बताइए कि यह सत्य है या असत्य। ए, किसी सदिश का परिमाण सदैव एक अदिश होता है। बी, किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। ई, किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई सदैव विस्थापन सदिश के परिमाण के बराबर होती है। डी, किसी कण की औसत चाल पथ तय करने में लगे समय द्वारा विभाजित कुल पथ लंबाई समय के समान अंतराल के में कण के औसत वेग के परिमाण से अधिक या उसके बराबर होती है। ई, उन तीन सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है कभी भी शून्य सदिश नहीं होता। उत्तर: ए, सत्य, किसी भी भौतिक राशि का परिमाण एक धनात्मक संख्या है जिसमें दिशा नहीं होती, अतः यह एक अदिश राशि है। बी, असत्य, किसी सदिश का प्रत्येक घटक एक सदिश राशि होता है। सी, असत्य, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति r त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर चलते हुए एक चक्रण पूर्ण करता है तो उसके द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई 2πr होगी जबकि विस्थापन का परिमाण 0 होगा। डी, सत्य, क्योंकि औसत चाल पूर्ण पथ की लंबाई पर तथा औसत वेग कुल विस्थापन पर निर्भर करता है जबकि पूर्ण पथ की लंबाई सदैव ही विस्थापन के परिमाण से अधिक अथवा बराबर होती है। ई, सत्य, शून्य सदिश प्राप्त करने के लिए तीसरा सदिश पहले दो सदिशों के परिमाणी
के विपरीत दिशा में तथा परिमाण में उसके बराबर होना चाहिए। यह इस दशा में संभव नहीं है क्योंकि तीनों सदिश एक समतल में नहीं हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित असमीकाओं की ज्यामिति या किसी अन्य विधि द्वारा स्थापना कीजिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल ए प्लस बी, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल ए माइनस बी, सी ए माइनस बी लेस देन इक्वल ए प्लस बी, डी ए माइनस बी लेस देन इक्वल ए माइनस बी। इसमें समीका समता का चिन्ह कब लागू होता है? चित्र 4.1 उत्तर, माना ए बराबर ओ ए तथा बी बराबर ए बी, तब ए बराबर ओ ए तथा बी बराबर ए बी। ए सदिश योग के त्रिभुज नियम से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर, अर्थात ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोण ओ ए बी की तीसरी भुजा ओ बी द्वारा दिशा व परिमाण में निरूपित होगा। चित्र आप देख लीजिए। चित्र ओ ए वेक्टर प्लस बी ए प्लस बी वेक्टर बी डैश ए बी माइनस ए स्मॉल बी तथा कोण ओ ए बी में ए प्लस बी बराबर ओ बी लेस देन इक्वल ओ ए प्लस ए बी, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बी। किसी भुजा में प्रत्येक भुजा शेष दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है, अतः भुजाओं से अंतर से बड़ी होती है, अतः ओ बी ग्रेटर देन इक्वल ओ ए माइनस ए बी, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। समीकरण नंबर 1 तथा ओ बी ग्रेटर देन इक्वल ए बी माइनस ओ ए, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। समीकरण 1 व 2 को एक साथ समायोजित करने पर समीकरण नंबर 2, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। समीकरण नंबर 2 सी, माना माइनस बी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर, तब ए बी डैश बराबर ए बी, अर्थात माइनस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर ए बी। तब सदिश योग के त्रिभुज नियम से माइनस स्मॉल ए वेक्टर माइनस स्मॉल बी वेक्टर बराबर स्मॉल ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर कोष्ठक क्लोज बराबर ओ ए प्लस ए बी डैश बराबर ओ बी डैश बराबर ए माइनस बी बराबर ओ बी डैश, अर्थात सदिश ए माइनस बी कोण ओ ए बी की भुजा ओ बी डैश से निरूपित होगा। चित्र 4.1 कोण ओ ए बी में ओ बी डैश लेस देन इक्वल ओ ए प्लस ए बी डैश, अर्थात ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लेस देन इक्वल ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लेस देन इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डी, किसी त्रिभुज में प्रत्येक भुजा शेष दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है। ओ बी डैश बराबर ओ ए माइनस ए बी डैश। समीकरण नंबर 1, या स्मॉल ए वेक्टर माइनस स्मॉल बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल बी
डैश माइनस ए डैश, समीकरण नंबर 1। ए बी डैश बराबर माइनस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर तथा ओ बी डैश ग्रेटर देन इक्वल ए बी डैश माइनस ओ ए, या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल बी डैश बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। समीकरण नंबर 1 व 2 को एक साथ समायोजित करने पर ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उपयुक्त सभी में समीका का चिन्ह केवल तभी लागू होगा जबकि सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर सदिश होंगे। प्रश्न नंबर 7 दिया है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए बी सी तथा डी में से प्रत्येक शून्य सदिश है। बी ए प्लस सी का परिमाण डी प्लस डी के परिमाण के बराबर है। सी ए का परिमाण बी सी तथा डी के परिमाणों के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। डी यदि ए तथा बी संरेखी नहीं है तो बी प्लस सी अवश्य ही ए तथा डी के समतल में होगा और यह ए तथा डी के अनुदिश होगा यदि वे संरेखित है। उत्तर ए, यह कथन सही नहीं है क्योंकि सदिश ए बी सी तथा डी का योग शून्य है जिससे यह परिमाण प्राप्त नहीं होता है कि प्रत्येक शून्य सदिश है, अतः कथन इस सत्य नहीं है। बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी बराबर 0 वेक्टर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर माइनस कोष्टक में वी वेक्टर प्लस डी वेक्टर कोष्टक क्लोज। ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, अतः कथन डी सत्य है। सी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर ए वेक्टर बराबर माइनस डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, परंतु बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर लेस देन इक्वल बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बी वेक्टर। कथन सी सत्य है। ए वेक्टर लेस देन इक्वल बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। डी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर ए प्लस डी बराबर माइनस बी प्लस सी वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर। यदि ए वेक्टर व डी संरेखीय नहीं है तो ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर के समतल में होगा, अतः बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर भी ए व डी के समतल में होगा। यदि ए व डी संरेखीय है तो माइनस कोष्टक में ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर भी ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर व डी वेक्टर के साथ संरेखीय होगा, अतः बी प्लस सी भी ए व डी के अनुदिश होगा, अतः कथन डी सत्य है। प्रश्न नंबर 8 3 लड़कियां 200 इंच त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। यह सतह के किनारे के बिंदु P से स्केटिंग शुरू करती हैं तथा P के 82 विपरीत बिंदु Q पर विभिन्न पदों से होकर पहुंचती हैं, जैसा कि संकलन चित्र 4.2 में दिखाया गया है। प्रत्येक लड़की की विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है? किस लड़की के लिए यह वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है? हल चित्र आप देख लीजिए। चित्र 4.2 ए बी सी क्यू पी। चित्र 4.2 दिया है वृत्तीय पथ की त्रिज्या r बराबर 200 m। प्रत्येक लड़की का विस्थापन
सदिश बराबर पी क्यू। विस्थापन सदिश का परिमाण बराबर व्यास पी क्यू की लंबाई बराबर 2r बराबर 2 गुणे 200 m बराबर 400 m। लड़की बी द्वारा तय पथ पी क्यू की लंबाई बराबर 2r बराबर 400 m। लड़की बी के लिए विस्थापन सदिश का परिमाण वास्तव में स्केट चित्र 4.2 किए गए पथ की लंबाई के बराबर है। प्रश्न नंबर 9, कोई साइकिल सवार किसी वित्तीय पार्क के केंद्र से चलना शुरू करता है तथा पार्क के किनारे P पर पहुंचता है। पुनः वह पार्क की परिधि के अनुदिश साइकिल चलाता हुआ QO के रास्ते जैसा कि चित्र 4.3 में दिखाया गया है केंद्र पर वापस आ जाता है। पार्क की त्रिज्या 1 किलोमीटर है। यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हो तो साइकिल सवार का A कुल विस्थापन, B औसत वेग तथा C औसत चाल क्या होगी। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 4.3 QOQP ए दिया है। वित्तीय पार्क की त्रिज्या बराबर 1 किलोमीटर। चूंकि साइकिल सवार केंद्र से चलकर पुनः केंद्र पर ही पहुंच जाता है, अतः कुल विस्थापन बराबर 0। B औसत वेग V बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय बराबर 0 बटा 10 मिनट बराबर 0। C साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी बराबर त्रिज्या OP प्लस परिधि खंड PQ प्लस त्रिज्या QO बराबर 1 किलोमीटर प्लस 1 बटा 4 गुणे 2 पाई R प्लस 1 किलोमीटर। त्रिज्या R बराबर 1 किलोमीटर बराबर 2 किलोमीटर प्लस 1 बटा 2 गुणे 3.14 गुणे 1 किलोमीटर बराबर 3.57 किलोमीटर। जबकि लगा समय T बराबर 10 मिनट। औसत चाल बराबर कुल तय दूरी बटा लगा समय बराबर 3.57 km किलोमीटर बटा 10 मिनट बराबर 0.357 किलोमीटर मिनट। प्रश्न नंबर 10, किसी खुले मैदान में कोई मोटर चालक एक ऐसा रास्ता अपनाता है जो प्रत्येक 500 मीटर के बाद उसके बाईं ओर 60 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है। किसी दिए मोड़ से शुरू होकर मोटर चालक का तीसरे, छठे व आठवें मोड़ पर विस्थापन बताइए। प्रत्येक स्थिति में मोटर चालक द्वारा इन मोड़ों पर तय की गई कुल पद लंबाई के साथ विस्थापन के परिमाण की तुलना कीजिए। मोटर चालक द्वारा अपनाया गया मार्ग एवं समष्टभुज ABCDEF आकार का होगा। ए, माना कि मोटर चालक शीर्ष ए से चलना प्रारंभ करता है तो वह शीर्ष डी पर तीसरा मोड़ लेगा। प्रश्नानुसार AB बराबर BC बराबर CD बराबर DE बराबर EF बराबर FA बराबर 500 मीटर। तीसरे मोड़ पर विस्थापन बराबर AD बराबर 2 गुणे AB समष्टभुज के गुण से बराबर 2 गुणे 500 मीटर बराबर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। जबकि कुल पथ की लंबाई बराबर AB प्लस BC प्लस CD बराबर 500 प्लस 500 प्लस 500 m बराबर 1500 m बराबर 1.5 किलोमीटर। विस्थापन पथ लंबाई बराबर 1 किलोमीटर सच डेट 1.5 किलोमीटर बराबर 2.3। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 4.4 A 60 डिग्री, B 60 डिग्री, C 60 डिग्री, D 60 डिग्री, E 60 डिग्री, F 60 डिग्री। बी, मोटर चालक छठा मोड़ शीर्ष ए पर लेगा अर्थात इस क्षण मोटर चालक अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच चुका होगा। विस्थापन 0। जबकि कुल पथ लंबाई बराबर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FA बराबर 6 गुणे AB बराबर 6 गुणे 500 मीटर बराबर 3000 m बराबर 3 किलोमीटर। विस्थापन पथ लंबाई बराबर 3.3 किलोमीटर बराबर 0। सी, मोटर चालक आठवां मोड़ शीर्ष C पर लेगा। विस्थापन AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 AB BC cos 60 डिग्री
अंडर रूट बराबर अंडर रूट 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 500 गुणे 1/2 बराबर 500 अंडर रूट 3m बराबर अंडर रूट 3/2m। जबकि कुल पथ लंबाई बराबर 8 गुणे ए बी बराबर 8 गुणे 500m बराबर 4 किलोमीटर। विस्थापन पथ लंबाई बराबर अंडर रूट 3/2 किलोमीटर 4 किलोमीटर बराबर अंडर रूट 3.8। प्रश्न नंबर 11, कोई यात्री किसी नए शहर में आया है और वह स्टेशन से किसी सीढ़ी सड़क पर स्थिर किसी होटल तक जो 10 किलोमीटर दूर है जाना चाहता है। कोई बेईमान टैक्सी चालक 23 किलोमीटर के चक्करदार रास्ते से उसे ले जाता है और 28 मिनट में होटल में पहुंचाता है। ए टैक्सी की औसत चाल और बी औसत वेग का परिमाण क्या होगा? क्या वह बराबर हैं? हल दिया है टैक्सी द्वारा तय कुल दूरी बराबर 30 किलोमीटर, लगा समय बराबर 28 मिनट। टैक्सी का विस्थापन स्टेशन से होटल तक सरल रेखीय दूरी बराबर 10 किलोमीटर। ए टैक्सी की औसत चाल बराबर कुल तय दूरी बटा लगा समय बराबर 30 किलोमीटर बटा 28 मिनट बराबर 0.82 किलोमीटर मिनट। बी टैक्सी का औसत वेग कुल विस्थापन बटा लगा समय बराबर 10 किलोमीटर बटा 28 मिनट बराबर 0.36 किलोमीटर मिनट। उपयुक्त से स्पष्ट है कि टैक्सी की चाल का औसत वेग बराबर नहीं है। प्रश्न नंबर 12, वर्षा का पानी 30 मिनट सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है। कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर 10 मिनट की चाल से साइकिल चला रही है। उसे अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए? हल माना वर्षा का वेग VR तथा महिला का वेग VW है, तब VR बराबर 30 मिनट सेकेंड तथा VW बराबर 10 मिनट सेकेंड की पावर -1। महिला को स्वयं को वर्षा के पानी से बचने के लिए छाता वर्षा के महिला के सापेक्ष वेग VRW की दिशा में करना होगा। वर्षा का महिला के सापेक्ष वेग VRW बराबर VR माइनस VW वेक्टर VW बराबर वेक्टर R प्लस कोष्टक में माइनस वेक्टर W कोष्टक क्लोज। चित्र 4.5 ऊर्ध्वाधर नीचे ऊर्ध्वाधर ऊपर यस N माइनस V वेक्टर W माइनस V वेक्टर W V वेक्टर RW थीटा O माइनस VR अर्थात वेक्टर VRW का मान ज्ञात करने के लिए हमें वेक्टर VW की दिशा उलटकर वेक्टर VR में जोड़ना होगा। जैसा कि चित्र 4.5 में प्रदर्शित किया गया है, माना वेग वेक्टर VRW ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाता है, तो tan थीटा बराबर VW बटा VR बराबर 10 मिनट सेकेंड की पावर -1 बटा 30 मिनट सेकेंड की पावर -1 बराबर 1/3 बराबर 0.333। थीटा बराबर tan के पावर -1 कोष्टक में 0.333 बराबर 18 डिग्री 26 मिनट। अतः महिला को छाता ऊर्ध्वाधर तल में ऊर्ध्वाधर से 18 डिग्री 26 मिनट के कोण पर दक्षिण की ओर रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, कोई व्यक्ति स्थिर जल में 4 किलोमीटर आवर्स की चाल से तैर सकता है। उसे 1.0 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में कितना समय लगेगा? यदि नदी 3.0 किलोमीटर आवर्स की स्थिर चाल से बह रही है तो वह नदी के बहाव के लंब तैर रहा हो। जब वह नदी के दूसरे किनारे पहुंचता है तो वह नदी के बहाव की ओर कितनी दूर पहुंचेगा? हल तैराक नदी के लंब दिशा में तैर रहा है, अतः तैराक का अपना वेग नदी के लंब दिशा में कार्य करेगा। जब इस दिशा में नदी के अपने वेग का कोई प्रभाव नहीं होगा, अतः नदी के लंब दिशा में नेट वेग बराबर तैराक का अपना वेग। चित्र 4.6 1 किलोमीटर ABC कोण थीटा कोण वेक्टर VA V वेक्टर VB। चित्र आप देख लीजिए बराबर
वी ए बराबर 4.0 किलोमीटर आवर्स नदी पार करने के लिए नदी की लंब दिशा में तय की गई दूरी बराबर 1 किलोमीटर। नदी पार करने में लगा समय बराबर लंब दिशा में तय दूरी बटा लंब दिशा में वेग बराबर 1 किलोमीटर बटा 4 किलोमीटर आवर्स बटा 1/4 एच बराबर 15 मिनट। माना इस बीच व्यक्ति बहाव की ओर बीसी दूरी तय कर चुका है, तब तय दूरी बीसी बराबर बहाव का वेग गुणे लगा समय बराबर वी गुणे 1/4 एच बराबर 3.0 किलोमीटर आवर्स गुणे 1/4 एच बराबर 0.75 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 14, किसी बंदरगाह में 72 किलोमीटर आवर्स की चाल से हवा चल रही है और बंदरगाह में खड़ी किसी नौका के ऊपर लगा झंडा एन ई दिशा में लहरा रहा है। यदि वह नौका उत्तर की ओर 51 किलोमीटर आवर्स की चाल से गति करना प्रारंभ कर दे तो नौका पर लगा झंडा किस दिशा में लहराएगा। हल, माना वायु का वेग बराबर वेक्टर वी ए तथा नौका का वेग बराबर वेक्टर वी बी तथा वी ए बराबर 72 किलोमीटर आवर्स एन ई दिशा में, वी बराबर 51 किलोमीटर आवर्स उत्तर दिशा में। माना वायु का नौका के सापेक्ष वेग वेक्टर वी ए बी है, तो वेक्टर वी ए बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी। चित्र आप देख लीजिए, चित्र 4.7 एन ई माइनस वेक्टर वी वी डिग्री कोण 45 डिग्री वेक्टर वी ए थीटा कोण। स्पष्ट है कि वेक्टर वी ए बी वायु वेग वेक्टर ए तथा नौका के विपरीत दिशा वेग माइनस वेक्टर वी बी के परिणामी के बराबर है तथा झंडा वेग वेक्टर वी ए बी की दिशा में ही लहराएगा। माना वेग वेक्टर वी ए बी वेग वेक्टर वी ए से थीटा कोण बनाता है, जबकि वेगों वेक्टर वी ए तथा माइनस वेक्टर वी बी के बीच का कोण थीटा बराबर 135 डिग्री है। तब टेन थीटा बराबर वी बी साइन 135 डिग्री बटा वी ए प्लस वी बी कॉस 135 डिग्री बराबर 51 गुणे 1/√2/72 प्लस 51 गुणे कोष्टक में माइनस 1/2 अंडर रूट कोष्टक क्लोज बराबर 51/72 अंडर रूट 2 माइनस 51 बराबर 1.0035। थीटा बराबर 10 के पावर -1 10 इनवर्स कोष्टक में 1.0035 कोष्टक क्लोज बराबर 35.1 डिग्री लगभग। अतः वेग वेक्टर वी ए बी द्वारा पूर्व दिशा में बनाया गया कोण बराबर थीटा माइनस 45 डिग्री और 0.1 डिग्री लगभग। अतः झंडा लगभग पूर्व दिशा में लहराएगा। प्रश्न नंबर 15, किसी लंबे हॉल की छत 25 मीटर ऊंची है, वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी जिसमें 40 मिनट सेकंड की चाल से फेंकी गई कोई गेंद छत से टकराए बिना गुजर जाए। हल, यहाँ प्रक्षेप्त वेग u बराबर 40 मिनट सेकेंड, महत्तम ऊंचाई एच एम बराबर 25 मीटर। सूत्र एच एम बराबर कोष्टक में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g कोष्टक क्लोज से 25 बराबर कोष्टक में 40 स्क्वायर गुणे साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 गुणे 9.8 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 25 गुणे 2 गुणे 9.8 बटा 40 का स्क्वायर बराबर 0.30 अथवा साइन थीटा 0 बराबर अंडर रूट 0.30 बराबर 0.55 उक्त प्रक्षेप वेग तथा प्रक्षेप कोण के लिए अधिकतम क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज परास आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 बटा जी बराबर यू स्क्वायर 2 साइन थीटा 0 कॉस थीटा 0 बटा जी बराबर यू स्क्वायर 2 साइन थीटा 0 गुणे अंडर रूट जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 0
कोष्टक में बराबर कोष्टक में 40 स्क्वायर गुणे 2 गुणे 0.5534 अंडर रूट 1 माइनस 0.30 बटा 9.8 मीटर बराबर कोष्टक में 40 स्क्वायर गुणे 2 गुणे 0.5534 गुणे 0.8329 बटा 9.8 मीटर बराबर 150.5 मीटर। प्रश्न नंबर 16, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। हल, यहाँ अधिकतम क्षैतिज परास आर मैक्स बराबर 100 मीटर, यू स्क्वायर बटा जी बराबर 100 मीटर, परंतु किसी प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई एच एम बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बटा 2g। अतः एच एम का उच्चतम मान एच बराबर यू स्क्वायर बटा 2g जबकि थीटा 0 बराबर 90 डिग्री। एच बराबर 1/2 कोष्टक में यू स्क्वायर बटा जी कोष्टक क्लोज बराबर 1/2 गुणे 100 मीटर बराबर 50 मीटर। प्रश्न नंबर 17, 80 सेंटीमीटर लंबे धागे के एक सिरे पर एक पत्थर बांधा गया और इसे किसी एक समान चाल के साथ किसी क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि पत्थर 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है तो पत्थर के त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा क्या होगी। हल, पत्थर द्वारा अपनाए गए वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r बराबर 80 सेंटीमीटर बराबर 0.8 एम। पत्थर का आवर्तकाल t बराबर कुल समय बटा चक्करों की संख्या बराबर 25 सेकेंड बटा 14। पत्थर की रेखीय चाल v बराबर 2 पाई r बटा t बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे 0.8 एम बटा 25/14 सेकेंड बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे 0.8 गुणे 14/25 एम एस की पावर 1 माइनस 1 बराबर 2.80 एम एस की पावर -1। पत्थर का त्वरण अभिकेंद्र त्वरण ए सी बराबर वी स्क्वायर बटा आर बराबर कोष्टक में 2.80 एम एस की पावर -1 बटा 0.8 एम स्क्वायर बराबर 9.80 एम एस की पावर -स्क्वायर। इस त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होगी। प्रश्न नंबर 18, कोई वायुयान 900 किलोमीटर आवर्स की एक समान चाल से उड़ रहा है और 1 किलोमीटर त्रिज्या का कोई क्षैतिज लूप बनाता है। इसके अभिकेंद्र त्वरण की गुरुत्व त्वरण के साथ तुलना कीजिए। हल, वायुयान की चाल v बराबर 900 किलोमीटर आवर्स बराबर 900 गुणे 5/18 एम एस की पावर -1 बराबर 250 एम एस की पावर -1। वित्तीय मार्ग की त्रिज्या r बराबर 1.00 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। वायुयान का अभिकेंद्र त्वरण ए सी बराबर वी स्क्वायर बटा आर बराबर कोष्टक में 250 एम एस की पावर 1/1000 एम का होल स्क्वायर बराबर 62.5 एम एस का माइनस स्क्वायर। अतः ए सी बटा जी बराबर 62.5 एम एस की पावर -2 बटा 9.8 एम एस की पावर -2 बराबर 6.38 या ए सी बराबर 6.38 गुणे गुरुत्वीय त्वरण अर्थात वायुयान का अभिकेंद्र त्वरण गुरुत्वीय त्वरण का 6.38 गुना है। प्रश्न नंबर 19, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कारण सहित बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य। ए, वृत्तीय गति में किसी कण का नेट त्वरण हमेशा वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर होता है। बी, किसी बिंदु पर किसी कण का वेग सदिश सदैव उस बिंदु पर कण के पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। सी, किसी कण के एक समान वृत्तीय गति में एक चक्र में लिया गया औसत त्वरण सदिश एक शून्य सदिश होता है। उत्तर ए असत्य है क्योंकि यह कथन केवल एक समान वृत्तीय गति के लिए सत्य है। बी सत्य है क्योंकि यदि कण की गति
सत्य है, क्योंकि यदि कण की गति में त्वरण वेग की अनुदिश है तो कण सरल रेखीय पथ पर गति करता है, और यदि गति में त्वरण किसी अन्य दिशा में है तो कण वक्र पथ पर गति करता है तथा वेग की दिशा पथ की स्पर्श रेखीय रहती है। सी सत्य है, क्योंकि एक अर्धचक्र में त्वरण दूसरे अर्धचक्र में त्वरण से ठीक बराबर व विपरीत होता है। प्रश्न नंबर 20, किसी कण की स्थिति सदिश निम्नलिखित है। वेक्टर r बराबर कोष्टक में 3.0 t वेक्टर i माइनस 2.0 t स्क्वायर वेक्टर j प्लस 4.0 वेक्टर k कोष्टक क्लोज यम। समय t सेकेंड में है तथा सभी गुणांकों की मात्रक इस प्रकार से हैं। r की मीटर में व्यक्त हो जाए। a कण का v तथा a निकालिए v। t बराबर 0.0 s पर कण के वेग का परिमाण तथा दिशा कितनी होगी। हल। a बराबर स्थिति सदिश वेक्टर r बराबर 3.0 t वेक्टर i माइनस 2.0 t स्क्वायर वेक्टर j प्लस 4.0 वेक्टर के कण का वेग सदिश वेक्टर u बराबर d वेक्टर r बटा dt बराबर d बटा dt कोष्टक में 3.0 t वेक्टर i माइनस 2.0 t स्क्वायर वेक्टर j प्लस 4.0 वेक्टर के कोष्टक क्लोज। अर्थात वेक्टर u बराबर कोष्टक में 3.0 वेक्टर i माइनस 4.0 t वेक्टर j मीटर सेकेंड समीकरण नंबर 1 तथा कण का त्वरण सदिश वेक्टर a बराबर d वेक्टर u बटा dt बराबर d बटा dt कोष्टक में 3.0 वेक्टर i माइनस 4.0 t वेक्टर j कोष्टक क्लोज। अर्थात वेक्टर a बराबर माइनस 4.0 वेक्टर j मीटर सेकेंड स्क्वायर समीकरण नंबर 2। बी उपयुक्त समीकरण 1 से t बराबर 0.2.0 सेकेंड पर कण का वेग वेक्टर u बराबर कोष्टक में 3.0 वेक्टर i माइनस 4.0 गुणे 2 वेक्टर j मीटर सेकेंड बराबर कोष्टक में 3.0 वेक्टर i माइनस 8.0 वेक्टर j मीटर सेकेंड ux बराबर 3.0 मीटर सेकेंड तथा uy बराबर माइनस 8.0 मीटर सेकेंड। वेग का परिमाण वेक्टर u बराबर कोष्टक में ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3.0 को होल स्क्वायर प्लस कोष्टक में माइनस 8.0 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 73 मीटर सेकेंड बराबर 8.544 मीटर सेकेंड। वेक्टर u बराबर दिशा थीटा बराबर tan इनवर्स कोष्टक में ux बटा uy बराबर tan इनवर्स कोष्टक में माइनस 8.0 मीटर सेकेंड बटा 3.0 मीटर सेकेंड बराबर tan इनवर्स कोष्टक में माइनस 2.67 कोष्टक क्लोज बराबर माइनस 70 डिग्री। अर्थात यक्ष अक्ष से 70 डिग्री कोण पर नीचे की ओर अर्थात दक्षिणावर्त। प्रश्न नंबर 21, कोई कण t बराबर 0 क्षण पर मूल बिंदु से 10 वेक्टर j यमएस के वेग से चलना प्रारंभ करता है तथा x y समतल में एक समान त्वरण 8.0 वेक्टर i प्लस 20 वेक्टर j यमएस 2 से गति करता है। a किस क्षण कण का x निर्देशांक 16 m होगा, इसी समय इसका y निर्देशांक कितना होगा। b इसी क्षण किसी कण की चाल कितनी होगी। हल। नंबर 1, x बराबर x नॉट प्लस यू नॉट एक्स टी प्लस 1/2 यह एक्स टी स्क्वायर समीकरण नंबर 1। y बराबर y नॉट प्लस कोष्टक में म्यू नॉट यू नॉट कोष्टक क्लोज y टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर समीकरण नंबर 2। यहाँ गति मूल बिंदु से प्रारंभ होती है, अतः x नॉट बराबर 0 तथा y नॉट बराबर 0। कण का वेग वेक्टर u नॉट बराबर 10 j वेक्टर मीटर सेकेंड इनवर्स, अतः u नॉट वेक्टर बराबर कोष्टक में u नॉट कोष्टक क्लोज x i वेक्टर प्लस
कोष्टक में यू नॉट कोष्टक क्लोज वाई जे वेक्टर से तुलना करने पर कोष्टक में यू नॉट कोष्टक क्लोज एक्स बराबर 0 था, कोष्टक में यू नॉट कोष्टक क्लोज वाई बराबर 10 मीटर सेकेंड। कर्ण का त्वरण वेक्टर ए बराबर कोष्टक में 8.0 वेक्टर आई प्लस 2.0 वेक्टर जे मीटर सेकेंड के पावर -2। अतः वेक्टर ए बराबर ए एक्स वेक्टर आई प्लस ए वाई वेक्टर जे से तुलना करने पर ए एक्स बराबर 0.8.0 मीटर सेकेंड स्क्वायर था, ए वाई बराबर 2.0 मीटर सेकेंड स्क्वायर। किसी क्षण टी डैश पर यक्स बराबर 16 मीटर, अतः समीकरण 1 से 16 बराबर 0 + 0 गुणे टी प्लस 1/2 गुणे 8 गुणे टी स्क्वायर बराबर 4 टी स्क्वायर बराबर 4, टी बराबर √4 बराबर 2 सेकेंड। इस क्षण वाई निर्देशांक समीकरण 2 से वाई बराबर 0 प्लस कोष्टक में 10.0 कोष्टक क्लोज प्लस गुणा 2 + 1/2 गुणे 2.0 गुणे 2 का स्क्वायर मीटर बराबर 24 मीटर। बी क्षण टी पर स्थिति सदिश वेक्टर आर बराबर वेक्टर आर नॉट प्लस यू नॉट गुणे टी प्लस 1/2 ए नॉट ए वेक्टर टी स्क्वायर। इस क्षण वेग सदिश यू वेक्टर यू बराबर डी वेक्टर आर बटा डी टी बराबर डी बटा डी टी, कोष्टक में वेक्टर आर नॉट प्लस वेक्टर यू नॉट गुणे टी प्लस 1/2 वेक्टर ए टी स्क्वायर, अथवा वेक्टर यू बराबर वेक्टर यू नॉट प्लस वेक्टर ए टी, परंतु वेक्टर यू नॉट बराबर 10 जे तथा वेक्टर ए बराबर 8.0 वेक्टर आई प्लस 2.0 वेक्टर जे एवं टी बराबर 2 सेकेंड। वेक्टर यू बराबर कोष्टक में 10 जे वेक्टर जे प्लस कोष्टक क्लोज प्लस कोष्टक में 8.0 वेक्टर आई प्लस 2.0 वेक्टर जे कोष्टक क्लोज गुणे 2, अथवा वेक्टर यू बराबर 16 वेक्टर आई प्लस 14 वेक्टर जे। यू एक्स बराबर 16 मीटर सेकेंड तथा यू वाई बराबर 14 मीटर सेकेंड। वेक्टर यू बराबर √(u(x)² प्लस यू वाई स्क्वायर बराबर √16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर बराबर √452 बराबर 21.26 मीटर सेकेंड। प्रश्न नंबर 22, वेक्टर आई तथा वेक्टर जे क्रमशः एक्स व वाई अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश है। सदिशों वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे तथा माइनस वेक्टर जे का परिमाण तथा दिशाएं क्या होंगी। सदिशों ए बराबर 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे के वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे व माइनस वेक्टर जे की दिशाओं के अनुदिश घटक निकालिए। आप ग्राफी विधि का उपयोग कर सकते हैं। हल, वेक्टर आई तथा वेक्टर जे परस्पर लंब एकांक सदिश है, अर्थात इसके बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री है। सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिणामी वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के परिमाण के सूत्र आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा से। वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे का परिमाण वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे बराबर √a² प्लस 1² प्लस 2 गुणे 1 गुणे 1 गुणे cos 90 डिग्री बराबर √1 प्लस 1 प्लस 0 बराबर √2 इकाई, जबकि इसकी दिशा द्वारा यक्स अक्ष की धन दिशा में बना कोण थीटा बराबर tan इनवर्स कोष्टक में वेक्टर जे का गुणांक वेक्टर आई का गुणांक बटा वेक्टर आई का गुणांक कोष्टक क्लोज बराबर tan इनवर्स कोष्टक में 1/1 कोष्टक क्लोज बराबर प्लस 45 डिग्री। इसी प्रकार सदिश कोष्टक में वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे का परिमाण वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे बराबर √1² प्लस 1² प्लस 2 गुणे 1 गुणे 1 गुणे cos 90 डिग्री बराबर √1 प्लस 1 प्लस 0 बराबर √2 इकाई, जबकि इसकी दिशा द्वारा यक्स अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण थीटा बराबर tan इनवर्स कोष्टक में -1/1 कोष्टक क्लोज बराबर tan इनवर्स -1 बराबर tan इनवर्स 1 बराबर -45 डिग्री। पुनः वेक्टर ए बराबर
दो वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे तथा माना वेक्टर बी बराबर वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे। सूत्र ए बी बराबर ए बी कॉस थीटा बराबर ए कॉस थीटा बी से ए कॉस थीटा बराबर ए बी बटा बी सदिश ए का सदिश वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे की दिशा में घटक ए कॉस थीटा बराबर ए बी बटा बी बराबर कोष्टक में 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे बटा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बी बराबर वेक्टर बी बराबर 2 आई वेक्टर प्लस 2 आई वेक्टर डॉट 2 आई वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर जे वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे बटा अंडर रूट 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा बराबर 2 प्लस 3 बटा अंडर रूट 2 बराबर 5 बटा अंडर रूट 2 इकाई वेक्टर आई बराबर वेक्टर जे बराबर 1 तथा वेक्टर जे बराबर वेक्टर आई बराबर 0। इसी प्रकार सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे की दिशा में घटक बराबर कोष्टक में 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर आई कोष्टक क्लोज डॉट कोष्टक में वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे कोष्टक क्लोज बराबर बटा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में -1 का होल स्क्वायर बराबर -1 बटा अंडर रूट 2 इकाई। प्रश्न नंबर 23, किसी दिक् स्थान पर एक स्वेच्छ गति के लिए निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा सत्य है? ए वेक्टर वी औसत बराबर अंडर कोष्टक में 1/2 कोष्टक क्लोज कोष्टक में वेक्टर वी कोष्टक में T1 कोष्टक क्लोज प्लस वेक्टर वी कोष्टक में T2 कोष्टक क्लोज बी वेक्टर बी औसत बराबर कोष्टक में आर वेक्टर T2 कोष्टक क्लोज माइनस वेक्टर आर कोष्टक में T1 कोष्टक क्लोज सी वेक्टर वी कोष्टक में वेक्टर टी कोष्टक क्लोज बराबर वेक्टर वी कोष्टक में 0 प्लस वेक्टर ए टी डी वेक्टर आर टी बराबर वेक्टर आर कोष्टक में 0 कोष्टक क्लोज प्लस वेक्टर वी 0 टी प्लस 1/2 वेक्टर ए टी स्क्वायर ई वेक्टर ए औसत बराबर कोष्टक में वेक्टर वी T2 कोष्टक क्लोज माइनस वेक्टर बी कोष्टक में T1 कोष्टक क्लोज बटा T2 माइनस T1। यहाँ औसत की आवश्यक समय अंतराल T2 व T1 से संबंधित भौतिक राशि की औसत में से है। उत्तर ए असत्य, बी सत्य, सी असत्य, डी असत्य, ई सत्य। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा कारण एवं उदाहरण सहित बताइए कि क्या यह सत्य है या असत्य। अदिश व राशि है जो ए किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है, बी कभी ऋणात्मक नहीं होती, सी बीमाहीन होती है, डी किसी स्थान पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच नहीं बदलती, ई उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है चाहे अक्षों से उसके अभिविन्यास भिन्न भिन्न क्यों ना हो। उत्तर ए असत्य है, क्योंकि किसी अदिश का किसी प्रक्रिया के संरक्षित रहना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए ऊपर की ओर फेंके गए पिंड की गतिज ऊर्जा अदिश राशि पूरी यात्रा में बदलती रहती है। बी असत्य है, क्योंकि अदिश राशि ऋणात्मक, शून्य या धनात्मक कुछ भी मान ग्रहण कर सकती है। जैसे किसी वस्तु का ताप एक अदिश राशि है जो धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। सी असत्य है, उदाहरण के लिए किसी वस्तु का द्रव्यमान अदिश राशि है परंतु इसकी विमा यम1 है। डी असत्य है, उदाहरण के लिए ताप एक अदिश राशि है, किसी क्षण में ऊष्मा के एक विमीय प्रवाह में प्रवाह की दिशा में ताप बदलता जाता है। ई सत्य है, क्योंकि अदिश राशि में दिशा नहीं होती, अतः यह प्रत्येक विन्यास में स्थित दर्शक के लिए समान मान रखती है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु के द्रव्यमान का मान प्रत्येक दर्शक के लिए समान होगा। प्रश्न नंबर 25, कोई वायुयान पृथ्वी से 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन बिंदु पर वायुयान
की 10.0 की दूरी पर स्थितियां 30 डिग्री कोण का कोण बनाती हैं तो वायुयान की चाल क्या होगी। हल। माना 10 सेकेंड के अंतराल पर वायुयान की दो स्थितियां क्रमशः P तथा Q है, जबकि 0 प्रेषण बिंदु है। प्रेषण बिंदु है। बिंदु O से PQ पर लंबवत OA डालते हैं। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 4.8 15 डिग्री PQA 90 डिग्री कोण। प्रश्नानुसार वायुयान की पृथ्वी से ऊंचाई OA बराबर 3400 m तथा कोण POQ बराबर 30 डिग्री। कोण POA बराबर कोण QOA बराबर 15 डिग्री। 15 डिग्री बराबर AQ बटा OA बराबर AQ बराबर OA 10 डिग्री। 15 डिग्री। 10 सेकेंड में तय दूरी PQ बराबर 2 AQ बराबर 2 AO 15 डिग्री बराबर 2 गुणे 3400 m गुणे 0.268 बराबर 1822.4 m। वायुयान की चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लगा समय बराबर 1822.4 m बटा 10 सेकेंड बराबर 182.24 ms की पावर -1। प्रश्न नंबर 26। किसी सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। क्या दिक् स्थान में इसकी कोई स्थिति होती है? क्या यह समय के साथ परिवर्तित हो सकता है? क्या दिक् स्थान में भिन्न स्थानों पर दो बराबर सदिशों A व B का समान भौतिक प्रभाव अवश्य पड़ेगा? अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण दीजिए। उत्तर। सभी सदिशों की स्थिति नहीं होती। किसी बिंदु के स्थिति सदिश के समान कुछ सदिशों की स्थिति होती है, जबकि वेग सदिश के समान कुछ सदिशों की कोई स्थिति नहीं होती। हाँ, कोई सदिश समय के साथ परिवर्तन हो सकता है, जैसे गतिमान कण की स्थिति। सदिश आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए दो अलग अलग बिंदुओं पर लगे बराबर बल अलग अलग आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। प्रश्न नंबर 27। किसी सदिश के परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि कोई राशि जिसका परिमाण व दिशा हो वह अवश्य ही सदिश होगी? किसी वस्तु के घूर्ण की व्याख्या घूर्ण अक्ष की दिशा और अक्ष के परित घूर्ण कोण द्वारा की जा सकती है। क्या इसका यह अर्थ है कि कोई भी घूर्ण एक सदिश है? उत्तर। किसी राशि में परिमाण तथा दिशा होने पर उसका सदिश होना आवश्यक नहीं है। सदिश होने के लिए किसी राशि में परिमाण तथा दिशा के साथ साथ उसे सदिश नियमों का पालन भी करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रत्येक घूर्ण कोण एक सदिश राशि नहीं हो सकता, केवल सूक्ष्म घूर्ण को ही सदिश राशि माना जा सकता है। प्रश्न नंबर 28। क्या आप निम्नलिखित के साथ कोई सदिश संबंध कर सकते हैं? ए, किसी लूप में मोड़ी गई तार की लंबाई। बी, किसी समतल क्षेत्र। सी, किसी गोले के साथ। व्याख्या कीजिए। उत्तर। ए, नहीं, क्योंकि वित्तीय लूप में मोड़े गए तार की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। बी, हाँ, दिए गए समतल पर एक निश्चित अभिलंब खींचा जा सकता है, अतः समतल क्षेत्र के साथ एक सदिश संबंध किया जा सकता है जिसकी दिशा समतल पर अभिलंब के अनुदिश हो सकती है। सी, नहीं, क्योंकि किसी गोले का आयतन किसी विशेष दिशा के साथ संबंध नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 29। कोई गोली क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर दागी गई है और वह धरातल पर 3.0 किलोमीटर दूर गिरती है। इसके प्रयुक्त के कोण का समायोजन करके क्या 5.0 किलोमीटर दूर स्थित किसी लक्ष्य का भेद किया जा सकता है? गोली की नालमुखी चाल को नियत तथा वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानिए। हल। यहाँ प्रच्छेद कोण थीटा बराबर 30 डिग्री तथा क्षैतिज परास r बराबर 3.0 किलोमीटर। सूत्र r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिग्री बटा g से 3.0 बराबर कोष्टक में u स्क्वायर बटा g कोष्टक क्लोज साइन 2 गुणे 30 डिग्री बराबर कोष्टक में u स्क्वायर बटा g कोष्टक क्लोज गुणे साइन 60 डिग्री बराबर कोष्टक में u स्क्वायर बटा g
कोष्टक क्लोज, गुणे √3/2 यू स्क्वायर बटा जी बराबर 3 गुणे 2/√3 बराबर 2 √3 किमी बराबर 2 गुणे 1.7 32 किमी बराबर 3.464 किमी। परंतु यू के नियम मान के लिए यू स्क्वायर बटा जी महत्तम क्षैतिज परास है, अतः प्रक्षेप के कोण को समायोजित करके 5.0 किमी दूर स्थित किसी लक्ष्य को नहीं भेजा जा सकता। प्रश्न नंबर 30, कोई लड़ाकू जहाज 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 720 किलोमीटर आवर्स की चाल से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है और किसी वायुयान भेदी तोप के ठीक ऊपर से गुजरता है। ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल का क्या कोण हो जिससे 600 एमएस की चाल से दागा गया गोला वायुयान पर वार कर सके। वायुयान के चाल को किस न्यूनतम ऊंचाई पर जहाज को उड़ाना चाहिए जिससे गोली लगने से बच सके। जी बराबर 10 ms2। हल, लड़ाकू जहाज की ऊंचाई। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 4.9 तोप U0 cos थीटा x थीटा डिग्री फाई ओ बी ए U बराबर 720 किमी घंटा U0 साइन थीटा U0 बराबर 600 मीटर सेकेंड U0 चित्र आप देख लीजिए। y बराबर 1.5 किमी बराबर 1500 मीटर। लड़ाकू जहाज की चाल U बराबर 720 किलोमीटर घंटा बराबर कोष्टक में 720 गुणे 5/18 कोष्टक क्लोज मीटर सेकेंड बराबर 200 मीटर सेकेंड। क्षैतिज दिशा अर्थात x दिशा में तोप से दागे गए गोले की चाल U0 बराबर 600 मीटर सेकेंड के पावर -1। माना गोले के वेग U0 की दिशा क्षैतिज से थीटा डिग्री कोण पर है। माना O पर तोप से दागा गया गोला, इसके ठीक ऊपर लड़ाकू जहाज की स्थिति A से T सेकेंड में जहाज की स्थिति B में पहुंचने पर वार करता है। अतः जहाज द्वारा चली क्षैतिज दूरी गोले का क्षैतिज दिशा में विस्थापन U गुणे T बराबर U0 V0 cos थीटा 0 गुणे T अथवा cos थीटा नॉट बराबर U बटा U0 बराबर कोष्टक में 200 मीटर सेकेंड बटा 600 मीटर सेकेंड कोष्टक क्लोज बराबर 1/3 बराबर 0.3333 थीटा 0 बराबर कॉस इनवर्स कोष्टक में 0.3333 बराबर 70.5 डिग्री। अतः ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा 0 बराबर 90 डिग्री माइनस 70.5 डिग्री बराबर 19.5 डिग्री। गोले के वार से बचने के लिए वायुयान चालक को गोले द्वारा वायु दिशा से प्राप्त अधिकतम ऊंचाई पर उड़ाना चाहिए, यही इसकी न्यूनतम ऊंचाई होगी। अतः न्यूनतम ऊंचाई HM बराबर U0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बराबर U0 स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नॉट कोष्टक क्लोज बटा 2G बटा 2G बराबर कोष्टक में 600 का होल स्क्वायर गुणे कोष्टक में 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर बटा 2 गुणे 10 बराबर 16,000 मीटर बराबर 1600 किमी। प्रश्न नंबर 31, एक साइकिल सवार 27 किलोमीटर आवर्स की चाल से साइकिल चला रहा है। जैसे ही सड़क पर वह 80 एम त्रिज्या के वित्तीय मोड़ पर पहुंचता है, वह ब्रेक लगाता है और अपनी चाल को 1.5 मीटर सेकेंड की एक समान दर से कम कर लेता है। वित्तीय मोड़ पर साइकिल सवार के नेट त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा निकालिए। हल, चित्र 4.10 AN A थीटा AT दिया है। साइकिल सवार की चाल V बराबर 27 किलोमीटर आवर्स बराबर 27 गुणे 5/18 एमएस के पावर -1 बराबर 7.5 एमएस के पावर -1। वित्तीय पथ की त्रिज्या R बराबर 80 एम। ब्रेक लगाने पर सवार का स्पर्श रेखीय मंदन AT बराबर 0.5 एमएस स्क्वायर। साइकिल सवार का अभिकेंद्र त्वरण AN बराबर V स्क्वायर बटा R बराबर 7.5 गुणे 7.5 बटा 80 बराबर 0.3703 एमएस के पावर -2। साइकिल सवार का नेट त्वरण A बराबर √A² N + AT का स्क्वायर √A²
बराबर अंडर रूट कोष्टक में 0.70 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक में 0.50 का होल स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर 0.86 ms के पावर -2। माना परिणामी त्वरण की दिशा स्पर्श रेखीय दिशा से थीटा कोण बनाती है, तब tan थीटा बराबर an/at बराबर 0.70/0.50 बराबर 1.4। थीटा बराबर tan इनवर्स कोष्टक में 1.4 बराबर 54.5 डिग्री। प्रश्न नंबर 32। ए सिद्ध कीजिए कि किसी प्रक्षेप के अक्ष तथा उसके वेग के बीच के कोण को समय के फलन के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। थीटा टी बराबर tan इनवर्स कोष्टक में v0y माइनस GT बटा v0x। बी सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से फेंके गए प्रक्षेप कोण का मान थीटा नॉट बराबर tan इनवर्स कोष्टक में 4h बटा r कोष्टक क्लोज होगा। यहाँ प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ समान हैं। अतः ए माना कोई प्रक्षेप मूल बिंदु से इस प्रकार फेंका जाता है कि उसके वेग के x अक्ष तथा y अक्षों की दिशाओं में वियोजित घटक क्रमशः vox तथा voy है। माना t समय पश्चात प्रक्षेप बिंदु P पर पहुंचता है जहां उसको स्थिति सदिश r t है, तब वेक्टर r कोष्टक में t कोष्टक क्लोज बराबर वेक्टर v0 t प्लस 1/2 वेक्टर a t स्क्वायर बराबर v0 x वेक्टर i प्लस v0 y वेक्टर j प्लस t प्लस 1/2 कोष्टक में 0 वेक्टर i माइनस g वेक्टर j कोष्टक क्लोज टी स्क्वायर। ax बराबर 0 तथा ay बराबर -g। वेग वेक्टर v बराबर d वेक्टर r बटा dt बराबर v0 x वेक्टर i प्लस v0 y वेक्टर j प्लस 1/2 कोष्टक में -g वेक्टर j गुणे कोष्टक क्लोज गुणे 2t बराबर v0 x वेक्टर i प्लस कोष्टक में v0 y माइनस gt कोष्टक क्लोज वेक्टर j t। समय पर प्रक्षेप के अक्षों की दिशाओं में वेग क्रमशः v tx बराबर v0 x तथा v ty बराबर v0 y माइनस gt है। t समय पर वेग की दिशा द्वारा x अक्ष से बनाया गया कोण थीटा कोष्टक में t कोष्टक क्लोज बराबर tan इनवर्स कोष्टक में vy बटा vx बराबर tan इनवर्स कोष्टक में v0 y माइनस gt बटा v0 x। बी मूल बिंदु से फेंके गए प्रक्षेप का परास r बराबर v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बटा g, जहाँ थीटा नॉट प्रक्षेप कोण है, जबकि महत्तम ऊंचाई h बराबर v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बटा 2g। 4h बटा r बराबर 4 v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बटा 2g गुणे g बटा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बराबर tan थीटा नॉट। प्रक्षेप कोण थीटा नॉट बराबर tan इनवर्स बट कोष्टक में 4h बटा r कोष्टक क्लोज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।